लड़के ने पूरी ताकत से ध्यानपूर्वक उस विशालकाय के हेलमेट को धीरे से खोला और सतर्कता से उसमें एक मधुमक्खियों का छत्ता डाल दिया। उसका साथी चुपचाप हेलमेट वापस बंद कर देता है। जैसे ही काम पूरा हुआ, तीनों ने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगा दी। जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से इसी बीच अंदर फंसी मधुमक्खियां हमला बोल देती हैं। विशालकाय को कुछ समझ आता उससे पहले ही वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। कितनी भी कोशिश की पर उससे कुछ नहीं हो पाया। अगली ही पल वो लड़खड़ाकर एक पत्थर से टकराया और उसका सिर जोर से गिरा। जब उसने दोबारा खड़े होने की कोशिश की तो उसका सिर चकरा रहा था और उसे दिशा का अंदाजा तक नहीं रहा। वो लगभग एक खतरनाक खाई से गिर ही पड़ा था कि डर के मारे उसने अपना हेलमेट निकाल दिया। तीनों लड़कों की जान मानो तलवों तक आ गई। तभी एक मधुमक्खी आकर उसकी नाक पर बैठ गई। डर के मारे उसने अचानक झटका दिया और बैलेंस बिगाड़कर खाई में गिर पड़ा। वो इतना डर गया था कि खुद ही अपनी जान खतरे में डाल बैठा। कुछ ही महीनों में उस गिरावट के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे उसका जीवन ही एक डिब्बे में बंद हो गया हो। आवाज सुनकर उसके साथी वहां पहुंचे और जैसे ही देखा गुस्से से भर उठे। उन्होंने बिना कुछ सोचे गांव वालों से बदला लेने का फैसला किया। माहौल ऐसा था कि जैसे जंग छिड़ने ही वाली थी। तभी हर्ष, जो शांत दिमाग वाला था, उसे एक तरकीब सूझी। जैसे ही संजय ने पलटा, हर्ष ने अचानक हमला बोल दिया और दोनों लुढ़कते हुए एक गुफा में जा गिरे। विशालकाय बाकी साथी दौड़कर मदद को आए, मगर गुफा का मुंह इतना छोटा था कि कोई अंदर नहीं जा पाया। उधर हर्ष ने मौके का फायदा उठाया और संजय के सीने में एक सीधी वार कर दी। खतरा आखिरकार टल गया और गांव वाले भी सुरक्षित हो गए।